23 की परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस समय मैं हूं ग्वालियर विधानसभा की ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में। यहां से वर्तमान जो कांग्रेस के विधायक हैं प्रवीण पाठक, वो उन्होंने 2018 में इस विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया था और महज 121 वोटों से उन्होंने बीजेपी के निकटतम प्रत्याशी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक नारायण सिंह कुशवाहा को हराया था। सबसे बड़ी बात है कि इस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जो समीकरण बिगाड़ा था, तो ग्वालियर की जो पूर्व महापौर थी समीक्षा गुप्ता, उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि वे तीसरे नंबर पर रही, लेकिन उसके बाद इसका फायदा प्रवीण पाठक को मिला और वो 121 मतों से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक के रूप में चुने गए हैं। उन्हें कांग्रेस के खेमे में बात की जाए तो क्या सुरेश पचौरी जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके खेमे के माने जाते हैं, लेकिन वो एक बैलेंस करने वाली राजनीति करते हैं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की अनेक समस्याएं। इस समय मैं लक्ष्मीगंज रोड पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर सब्जी मंडी है, गहन बस्तियां हैं, बिजली पानी सड़क जैसी तमाम मूलभूत समस्याएं हैं, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस का विधायक होने के कारण यहाँ की आम जनता और 20 वार्ड की जनता को कहीं ना कहीं इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ता है कि वे एक कांग्रेस विधायक के क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है और उनका किस हद तक निराकरण होता है, जबकि दक्षिण के जो विधायक हैं वो अपने आप को नेता नहीं दक्षिण का बेटा कहते हैं। 2018 में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के प्रवीण पांडे जीते थे चुनाव, बीजेपी को मिली 2018 में हार। बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा हारे थे चुनाव। 121 वोट से जीती थी कांग्रेस। 2013 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2013 में कांग्रेस थी दूसरे स्थान पर। 2013 में नारायण सिंह कुशवाहा बने विधायक। 2008 में भी बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2008 में कांग्रेस की रश्मि पवार हारी थी चुनाव। 2003 में भी नारायण सिंह जीते चुनाव। 2003 में कांग्रेस के भगवान सिंह हारे थे चुनाव। 1998 में अनूप मिश्रा बने इस सीट से विधायक। 1993 में भगवान सिंह यादव कांग्रेस से बने विधायक। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की वो यही गली है जो निवास है, जो कांग्रेस के विधायक हैं दक्षिण के प्रवीण पाठक, वो इसी रहते हैं और यहाँ लोगों से, आम जनता से मिलते हैं और लोगों की परेशानी सुलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और उनके आसपास के निकटतम पड़ोसी भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो अभी दक्षिण विधानसभा है उसमें किस तरीके की समस्या से आप जूझते हो और अभी आप यहाँ कारोबार कर रहे हो वो भी दक्षिण में है और आप जहाँ रहते हैं वो भी दक्षिण में ही है? ये यहाँ तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, माहौल बढ़िया। आप कैसा काम कर रहे हैं प्रवीण पाठक? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद करते हो आप कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? 23 का चुनाव आ रहा है, विधायक जी हमारे आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो ये ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का माहौल है वो अब इस तरह का है कि अब चुनाव की बयार शुरू होने वाली है। जानते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में और आगे क्या है हाल। ये नल्ले की निकासी पानी फैलता है, अब पानी जहाँ तक कीचड़ बैठ जाती है, अब पल्लियारों को परेशानी आती है। अब पल्लियार अगर कोई गिर पड़े, पैर स्लिप हो जाए, कीचड़ से रपड़ जाए, टांग टूट जाए तो क्या करोगे पल्लियार? बहुत अच्छा लगता है, बाहर से भी लोग अब तो आने लगे हैं घूमने के लिए। महाराज वाला अच्छा लग रहा है, पहले से सही है और फुटपाथ पे थोड़े लोगों को बाहर तक नहीं होना चाहिए और अब थोड़ी व्यवस्था है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बड़ा अच्छा देख रहा है, अच्छा बढ़िया है, सही है, अपना ज्यादा भीड़ भड़कड़ नहीं है, सही लग रहा है, साफ सफाई है। इस समय ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के इस सब्जी मंडी में यानी कि लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में हम खड़े हैं और आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं कि ये कोरोना काल के बाद से ये मंडी
जो है वो बंद हो गई थी, लेकिन अभी फुटकर कारोबार यहाँ पर जारी है। लेकिन आप देख सकते हैं गंदगी, गायों की भीड़, और जो इसको देख के लगता नहीं है कि कोई ये नारकी जीवन से कम यहाँ पर समस्याएं नहीं है। जो दुकान आप खाली देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा मंडी लगा करती थी और इस मंडी के साथ बड़ा कारोबार होता था। साहब, ये कब से मंडी बंद हुई है? जब से बंद है, लॉकडाउन लगा था जब से ही, लेकिन फिर बाद में खोल दिए कलेक्टर साहब ने। साफ सफाई को तो ऐसा है यहाँ महीनों नहीं होती है। नाला बह रहा है और ये दोनों तरफ जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर नगर निगम या क्षेत्रीय पार्षद, वार्ड या विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों की कोई मौजूदगी होती होगी या कोई दिखाई देता है। लेकिन नगर निगम ने यहाँ लगता है कि अपने इस तरफ से अपनी आंखें मूंद ली हैं और इस तरफ इस समस्या की ओर और इस विधानसभा क्षेत्र की इस असलियत से वो रूबरू होना ही नहीं चाहते हैं। ये ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का गोलपाड़िया क्षेत्र है और आप मेरे दाहिने तरफ देख रहे हैं, ये यहाँ का जो तिगरा जलाशय है उसके लिए यह मार्ग जाता है और साथ ही यहाँ पर कुछ साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति स्थापित की गई थी और इस चौराहे को इसी नाम से जाना जाता है। और इस गोलपाड़िया में जो कि राजनीतिक समीकरण इस तरीके के बन रहे हैं जिसको लेकर स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, लेकिन जो काउंटर मैग्नेट सिटी के साथ साथ जो तिगरा डैम है उसका जो प्रवेश मार्ग है उसकी स्थितियां वैसी की वैसी हैं जैसे कई साल पहले हुआ करती थी। और ये जो रास्ता है ये गिरवाई के लिए जाता है। यहाँ पहले जो ये गोलपाड़िया थी जो अभी जनकगंज थाना क्षेत्र में आती है, लेकिन गिरवाई जो थाना माधोगंज में आता था उसकी वजह से अब इसकी सीमाएं अलग अलग भागों में बढ़ गई हैं। मेरे साथ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ही कुछ प्रतिनिधि लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साहब, ये दक्षिण का जो अभी माहौल है किस तरह का है? चुनाव आने वाले हैं। दक्षिण का माहौल इसलिए है, पहले तो सबसे पहले अपने 11 तारीख का प्रोग्राम था ज्योतिबा फुले का, ठीक है। उस दिन के कार्यक्रम के अलावा आज तक कुछ अच्छी सफाई करने कोई भी नहीं आने का निगम से। क्या स्थितियां रहती हैं दिन भर में? स्थितियां तो बहुत खराब है भैया यहाँ की। अलग अलग तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया हैं और देखने को मिल रहा है कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अब जो स्थितियां होने वाली है 23 के चुनाव में, किसको अपने आप को मतदाताओं को लोग संतुष्ट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जानेंगे इस विधानसभा क्षेत्र की आगे की हकीकत और देखेंगे इस विधानसभा क्षेत्र का आगे का हाल। किसी भी शहर का अगर कोई चरित्र देखना है, उसका कैरेक्टर देखना है और उसका मिजाज देखना है तो उसकी लाइब्रेरी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ग्वालियर में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक जो पुरानी 100 साल पुरानी सेंट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर के महाराजवाड़ा पे है उसको डेवलप किया है और करीब 100 साल पुरानी इस सेंट्रल लाइब्रेरी में अब कंपटीशन कॉर्नर भी तैयार हो गया है। बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी कॉर्नर है। इस तरह की एक लगातार जो तैयारियां हो रही हैं और उसको लेकर बच्चों में एक रुझान भी है, उसको बहुत हाईटेक भी किया गया है। मेरे साथ यहाँ के लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं राकेश शर्मा जी। सर, जो अभी जो क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज दी जा रही है इस लाइब्रेरी में? सर, ये स्मार्ट सिटी के द्वारा ये लाइब्रेरी हमको करीब फरवरी 2022 में तैयार करके दे दी गई थी। तब से यहाँ पर हम जो है अलग अलग छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग प्रकार के जो है मेंबरशिप है यहाँ पर। करीब यहाँ इस लाइब्रेरी के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास अपनी दुर्लभ पुस्तकें हैं। लगभग 100 साल पुरानी हमारी ये लाइब्रेरी है। तो वे लोग पाठक जो अपने कंपटीशन के अलावा अपने जिनको पढ़ने में रुचि होती है, साहित्य में रुचि होती है, इन बुक्स को पढ़ना यदि चाहते हैं तो उसकी यहाँ पर मेंबरशिप प्राप्त करके उन बुकों को इशू करा के घर ले आ सकते हैं और अपने जो है ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन कॉर्नर में कुछ छात्र भी मौजूद हैं। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? क्या फैसिलिटी? सर, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ आके मुझे और भी कंपटीशन देखने को मिला। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि अगर कोई बच्चा जो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है ठीक से तो वो यहाँ आकर कंफर्टेबल होकर प्रिपरेशन कर सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे इतनी जगह है कि अगर आपको कुछ लर्न करना है, रिवाइज करना है तो यू कैन मतलब घूम के टहल के आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बेहतर तरीके से डेवलप हुआ है। मेन है कि यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है लोगों को पढ़ते देख, जैसे अपन को घर पे नहीं मिल पाता। वो हमें ग्वालियर को भी आगे ले जाना है, इस लाइब्रेरी को भी आगे लेके जाना है। तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर की हकीकत है और आप जो देख सकते हैं कि कंपटीशन का जो माहौल है उसको देख के लगता है कि स्मार्ट सिटी ने एक जो सौगात दी है, भले ही दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए है, इसमें किसी को कोई क्रेडिट देने की बात नहीं है, लेकिन छात्रों की जो भावना है उजागर हो रही है। उससे लगता है कि उन्हें एक ग्वालियर में रहते हुए एक अच्छा सकारात्मक माहौल मिल रहा है जिससे वे एक भावी अफसर
और अलग अलग पदों पर आसीन होने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो उसके सबसे बड़ी गर्व करने और गौरव की बात की जाए तो ग्वालियर का महाराजवाड़ा है, जिसे ग्वालियर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और इस महाराजवाड़ा पर दिन और रात यानी कि सुबह और शाम का जो सीन होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ 7 अलग अलग वास्तुशिल्प के नमूने भी हैं और इन नमूनों के साथ साथ यहाँ पर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पेडेस्ट्रियल जोन बना रहा है, नए नए प्रयोग कर रहा है। जो ग्वालियर का जो मुख्य डाकघर है वो है और विक्टोरिया मार्केट एक ऐतिहासिक स्थल है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेस जो एक होती थी उसको भी एक म्यूजियम का रूप दिया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अतुल मल्होत्रा जी। ये कितने आर्किटेक्चर का यहाँ मिक्सअप है? 7 आर्किटेक्चर का यहाँ महाराजवाड़े के ऊपर इसको उनके द्वारा सजावट की गई है। जो दिन का सीन होता है और रात के सीन में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर दिन में यहाँ बिल्कुल साफ नजारा देखने को मिलेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती जाती है ये देखने को मिल रहा है कि अतिक्रमण पेडेस्ट्रियल जोन बनाया गया स्मार्ट सिटी द्वारा। तो शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक खचाकर यहाँ अतिक्रमणकारी यहाँ के बैठ जाते हैं। महाराजवाड़ा का जो स्वरूप है वो दिन और रात का अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन बशर्ते यहाँ से जो हॉकर्स और फुटपाथ के बाजार के लोग हैं उनको हटा दिया जाए और नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जैसे कि यहाँ की स्मार्ट सिटी की मंशा है, तो शायद इसका स्वरूप और निखर कर आ सकता है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का ये टाउन हॉल है और इस टाउन हॉल की सीढ़ियों पर आप देखते हैं कि यहाँ पर लोग सुबह से कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी रोजी रोजगार की तलाश में आते हैं। कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है, कुछ खाली हाथ जाते हैं। किसी के घर का चूल्हा जलता है, किसी का नहीं जलता है। ये आप लोग यहाँ कब से बैठते हो, क्या स्थिति है अभी महाराजवाड़ा पर? यहाँ पे तो 12 साल हो गए बाबूजी। हमको मजदूरी कम देते हैं, उस मजदूरी भी हम जाते नहीं है। काम की परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है कि इस टाइम पे ऐसे समझ लो आदमी काफी ज्यादा परेशान है। बेरोजगारी की समस्या दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की नहीं, पूरे प्रदेश की और हर विधानसभा क्षेत्र की है। हकीकत में इन रोजगार और रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, स्मार्ट सिटी में शामिल होना अलग बात है, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराना इन मजदूरों की व्यथा है और इनका रोजी रोटी और चूल्हा भी उसी के मजदूरी के भरोसे ही चलता है। ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही आता है टोपी बाजार। इस टोपी बाजार में खरीदारी के लिए सभी प्रकार की दुकानें हैं। इसमें घड़ी की दुकानें हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, मोबाइल्स की हैं, कपड़ों की है और फुटपाथ के दुकानदार भी हैं। लेकिन इस बाजार की स्थिति ये है कि यहाँ पर हर बार नए नए प्रयोग होते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है जब कोई आगजनी की घटना होती है तो यहाँ फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाती है। जानने की कोशिश करेंगे समस्याएं क्या दिखाई देती है यहाँ पे। मुख्य समस्या तो बस ये है कि साफ सफाई हो जाए। आपको क्या लगता है क्या क्या स्थिति है, क्या सुधार होना चाहिए? हर दुकान पे एक फायर स्टॉपर दे दिया जाए, इससे बहुत सुविधा रहेगी। मार्केट को सुंदर बनाने के लिए दुकानदार को खुद आगे आना चाहिए और जितनी सुविधा सरकार दे रही है उसमें सहयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कंजस्टेड इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर घटनाएं होती हैं तो उसमें फायर ब्रिगेड का पहुंचना मुश्किल हो जाता है और इस तरह की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की अनेक समस्याएं जिनसे अब आगे और जो जनप्रतिनिधि हैं मौके पर जाएंगे तो जनता सवाल जरूर पूछेगी। तेईस की परिक्रमा कार्यक्रम में आपका एक बार स्वागत है और मेरे साथ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं और दक्षिण के जो विधायक हैं कांग्रेस के प्रवीण पाठक जी मेरे साथ मौजूद हैं। वो अपने आप को विधायक नहीं कहते, दक्षिण का बेटा कहते हैं। अब चूंकि चुनाव की बेला आने वाली है और वो लगातार सक्रिय भी है, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अभी तक आपने जो एक आपकी विकास यात्रा भी चल रही है उसको लेकर जनता के बीच में क्या फीडबैक मिल रहा है और इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस दिन से मैं विधायक बना हूं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में,
पिछले 4.25 साल से ज्यादा समय हो चुका है और मैंने एक दिन भी अपने कार्य से छुट्टी नहीं ली है, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो। यदि किसी हमारे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजन के रात में 2 बजे भी तकलीफ आई हो तो ये उनका बेटा, उनके परिवार का सबसे छोटा सदस्य फायर ब्रिगेड से पहले उनके यहां पहुंचा है। समस्याओं की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है कि बिजली कटौती एक मुद्दा है, बिजली चोरी मुद्दा है। आपने भी बयान दिया था, मैंने एक स्टोरी दी थी उसमें कि जो ऊर्जा मंत्री के ग्वालियर होने का दंश झेल रहा है जो कांग्रेस के विधायक हैं, दक्षिण के हों चाहे पूर्व के हों या ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए। देखिए, मैं जीवन में जो भी बात कहता हूं तथ्यात्मक कहता हूं। मैं हवाई ना तो बात करता और ना बयानबाजी में विश्वास रखता। स्मार्ट सिटी है, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में ले रखे हैं। उसमें दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का महाराजवाड़ा की बात की जाए, विक्टोरिया मार्केट की बात की जाए और अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पार्किंग भी नहीं है। कल कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया, नाराजगी जताई। आपको लगता है कि जो विकास कार्य एक छलावा पेडेस्ट्रियल जोन बना लिया, उसमें नाराजगी हो रही है, काम पूरे करने से क्यों नहीं हो पा रहे? स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का एक स्मार्ट तरीका है, इसको हमको समझना होगा। और जहां तक नाराजगियों का विषय है तो स्वयं मुख्यमंत्री, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जितने भी बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं सत्ता के और विपक्ष के, सब लोग कामों को लेकर अपनी नाराजगियां जता चुके हैं। पर दुख यह है कि इसके बाद हासिल क्या हो रहा है, इसके बाद शहर को मिल क्या रहा है? वही रोडें, स्मार्ट रोड जो बन रही है उसके पहले की रोडें देखें, उसे खोद के वैसी रोड बनाए जा रहे हैं। आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई ड्राइंग नहीं है, आपके पास कोई टाइमलाइन नहीं है। आप अपना जो चूंकि आने वाला सीन 23 में दिखाई दे रहा है तो उसमें आपको लगता है कि आपका मुकाबला अपनों से ही है, बीजेपी से है या आम आदमी पार्टी से है? आखिर वो एक लंबी फहरिस्त बहुत दावेदारों की आने वाली है आपके दक्षिण विधानसभा। प्रवीण पाठक का मुकाबला ना तो अपनों से है ना परायों से है। प्रवीण पाठक का मुकाबला फासिस्टवादी सोच से है। प्रवीण पाठक का मुकाबला उन लोगों से है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं करते। प्रवीण पाठक का मुकाबला उन लोगों से है कि जो राजनेताओं की अब छवि बन गई है, जिससे आम जनता का विश्वास राजनेताओं से उठ रहा है। तो ये थे विधायक प्रवीण पाठक जो अपनी साफगोई से वो बता रहे हैं कि वो तो अपने सतत काम में लगे हुए हैं और उनकी जो पदयात्रा है वो एक एक घर को संपर्क करने की है ताकि जीवन संपर्क के माध्यम से वो एक एक व्यक्ति के संपर्क में आ सकें और आने वाला चुनाव उसके लिए रूपरेखा हो सकता है, लेकिन उनकी एक स्टाइल है। देश की परिक्रमा कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर की और सबसे बड़ी बात है इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक अभी काबिज हैं और बीजेपी की निगाहें लगी हुई हैं कि इस बार पार्टी के खाते में दक्षिण विधानसभा को लाया जाए। क्या इस बारे में रणनीति है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कमल माखीजानी जी मौजूद हैं। क्या सीन देखते हैं आप, चूंकि अभी बहुत सारे दावेदार हैं आपकी पार्टी में भी, नारायण सिंह कुशवाहा हैं और भी लोग हैं, और जहां तक की मैं बात करूं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र हैं, रामू भैया का नाम भी चल रहा है वहां से। क्या देखते हैं आप, किस तरह का सीन रहने वाला है 23 में? देखिए, हमारी पार्टी इस मामले में बहुत समृद्ध है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा लड़ने की ताकत रखते हैं और क्षमता रखते हैं। तो दावेदार तो बहुत होते ही हैं, सब लोग राजनीति में काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको मौका देगी सब लोग मिलकर के उसके लिए काम करेंगे। सब मिलकर के जिसको टिकट मिलेगा, जिसकी पार्टी लड़ाएगी, सब उसके लिए काम करेंगे। नारायण सिंह कुशवाहा जी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपको लगता है कि केवल वो पद उनको इसलिए दिया गया है कि आगे उनको टिकट की दावेदारी न करें? नहीं, नारायण सिंह जी ने बहुत समय तक संगठन में काम किया है। वो जिले के अध्यक्ष भी रहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और लगातार वो उस क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी योग्यता का लाभ, उनकी सक्रियता का लाभ पार्टी लेना चाहती है, इसलिए उनको ये पद दिया। ये थे बीजेपी कार्य समिति के सदस्य कमल माखीजानी, और उनका कहना है कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जो भी समीकरण बने, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाएंगे और उस प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आखिर टिकट कैसे मिलेगा और राजनीति का जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का भविष्य कैसे तय होगा।
23 की परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार ट्रायंगल यानी त्रिकोणीय मुकाबला देखने के आसार नजर आ रहे हैं। उसकी वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक दे दी है और महापौर पद की प्रत्याशी रही श्रीमती रुचि गुप्ता ने अपनी दावेदारी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दायर की है और अपनी दस्तक भी उस विधानसभा क्षेत्र में दे दी है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वो सक्रिय भी हो गई हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो दावेदारी आप दक्षिण से जता रहे हैं, तो आखिर उसके पीछे क्या वजह है, क्या बैकग्राउंड है? दक्षिण कहते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान जी की दिशा होती है दक्षिण मुखी, सारे कष्ट निवारण दक्षिण मुखी के द्वारा होते हैं। एक्चुअली जब मैं महापौर चुनाव लड़ी थी तो मेरे को 3.5 विधानसभाओं में ऑलमोस्ट 66 वार्ड से 47,000 वोट मिला। तो उसमें मैक्सिमम जो वोट था मुझे दक्षिण विधानसभा से प्राप्त हुआ, अराउंड 24-25,000। तो एक सर्वे के आधार पर कह लीजिए, या जब मैं जनता के बीच में गई तब मैंने वहां उनकी जो विचारधारा जानी कि वहां विकास नहीं हुआ अभी तक। मतलब सालों से लोग वोट दे रहे हैं, वोट के नाम पर छला जा रहा है, चाहे वह बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मिलजुल कर ये लोग काम करते हैं। और दक्षिण विधानसभा आज भी बहुत ही बुरी परिस्थिति में है, रोड हो, पानी हो, कुछ भी। तब निर्णय लिया कि ठीक है, अपन दक्षिण विधानसभा की ओर जाकर और वहां पर जनता के लिए करते हैं। आप चूंकि महापौर पद के लिए अपना चुनाव लड़ चुकी हैं, क्या लगता है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत रूप से किस तरह का वोट बैंक है, किस तरह के वोटर हैं, उनकी क्या समस्याएं और क्या निपटारा होना चाहिए? ये तो आप जनता से जब पूछेंगे सवाल तब आपको पता चलेगा कि जनता आज भी 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, पानी के जो नल हैं, या तो जहां पर नल की पाइपलाइन बिछ चुकी है वो टूट चुकी है, या जहां पाइपलाइन थोड़ा बहुत ठीक है वहां पानी की सप्लाई नहीं है। रोड की तो वो दुर्दशा है कि वहां पर सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं पूरी दक्षिण विधानसभा में। टिकट किसको मिलता है बीजेपी, वो अलग मैटर है, लेकिन जातिगत फैक्टर कितना काम करेगा? जैसा मैं जानती हूं, इसके पहले नारायण सिंह भाई साहब मेरे सम्माननीय और उन्होंने काफी 2-3 बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूं अब सिर्फ जातिगत नहीं है, जातियों के आधार पर वो विधायक सोचे कि बन जाए, संभव नहीं। ये थी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की दावेदारी कर रही हैं आप पार्टी की प्रत्याशी रुचि गुप्ता जी, और उनका कहना है कि उन्होंने जो अपनी सक्रियता दिखाई है उससे जो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक्टिव मोड में आ गए हैं और कहीं ना कहीं इसका जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी घुसपैठ बनाकर ही दक्षिण विधानसभा में रहेगी। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर।